पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिलाखिर काबीना ने हल्फ उठा लिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने के बाद काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना के नाम सामने नहीं आए हैं। वज़ीर ख़जाना कौन होगा, इस हवाले से मुसलसल क़यासराइयाँ तो हो रही हैं। इसहाक डार को वज़ारत ख़जाना ना देने की खबरें भी आ रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने भी इस बात का इशारा दिया कि इसहाक डार की तबीयत ठीक नहीं है और वज़ारत ख़जाना दिन रात का काम है। साथ ही उन्होंने वज़ीर ख़जाना के ओहदे के लिए गर्दिश करने वाले नाम मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से भी इशारा दिया कि उन्हें मुआशी टीम में कलीदी किरदार मिलेगा। इसके अलावा दीगर कलमदानों के लिए भी मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हतमी ऐलानात सामने नहीं आए हैं। साथ ही 2 दिन बाद यानी 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है और इसके फ़ौरन बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे। मगर इस सबसे पहले तहरीक इंसाफ को एक और धचका लगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दिया, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ दे दिया है और इन मखसूस नशिस्तों पर कल तक हल्फ रुकवा दिया है। इस फैसले पर भी बात करेंगे, लेकिन आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर अडियाला जेल में समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में सामने आने वाली बातों का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद करता हूँ। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए और CCTV वीडियोस निकाली जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाईं। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी ख़वातीन से ज़्यादती की गई। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही तसादुम चाहते हैं। हम इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि IMF को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। हमारा 70% पैसा कर्जे उतारने में चला जाता है। 8 फरवरी से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मुझे मालूम है कि मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन बताना नहीं चाहता। हमारी पार्टी फ़ौज के खिलाफ नहीं है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तहरीक इंसाफ इस मामले को अदालतों में भी ले गई है और आज पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ भी मिल गया है, जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कामयाब करार दिए गए दीगर जमातों के उम्मीदवारों को हल्फ उठाने से रोक दिया गया है। अदालत ने कल तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि वो इन अराकीन से हल्फ ना लें। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 6 सवालात उठाते हुए लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने जो 6 सवालात उठाए हैं उनके मुताबिक क्या इस अदालत के पास मज़कूरा केस सुनने का दायरा इख्तियार है? क्या दरख्वास्त गुजार के पास इस पटिशन को फाइल करने का कानूनी हक है? क्या दरख्वास्त गुजार आइन और इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका शिकों के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का कोटा हासिल करने का हकदार है? क्या किसी सियासी जमात की जानिब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने की खामी का कानून के तहत मदावा किया जा सकता है? क्या कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से सियासी जमातों में तकसीम की जा सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन की शिक 51(6) के साथ साथ इलेक्शन एक्ट की शिक 104 और इलेक्शन रूल्स के रूल 92 और 94 को गलत समझा है और उनकी गलत तशरीह की है? पेशावर हाई कोर्ट ने ये 6 बुनियादी सवाल उठाए हैं और उनका जवाब तलाश करने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से लार्जर बेंच की तश्कील का कहा और मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस भिजवा दिया। मगर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI समेत जिन पार्टियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की नशिस्तें बांट दी गई हैं उनका हल्फ भी कल तक रुकवा दिया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले को लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से ऐलान करने के साथ साथ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे और ज़रा से ये भी खबर सामने आई है कि इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत को नामजद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान और अपने दीगर कैदियों की रिहाई के लिए करारदाद जमा कराई गई है। आज सेनेट में ही खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तनकीद करते हुए कहा कि PSL की खाली नशिस्तें भी हुकूमती इत्तेहाद ले ले।
रिजर्व सीट्स जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की या सुन्नियत हक कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है। मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली निशस्तें हैं वो भी आप ले लो। पूरी दुनिया में इस साल बेशतर ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। आप अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है। 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। उसके बाद आपने क्या किया, सिर्फ 90 सीटें और आपने सीटें चुराई और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तो हम आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को आर्जी रिलीफ मिला है। अब कल तक कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया जा सकेगा, जिनमें नून लीग को 16, पीपल्स पार्टी को 5, जबकि MQM और JUI को एक नशिस्त मिली थी। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे तो हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। जियो न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की मजमूई तादाद 230 हो गई थी, जिनमें नून लीग के 123 अराकीन थे, पीपल्स पार्टी के 73, MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन शामिल थे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग जिया की भी एक नशिस्त है। ये नंबर गेम इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके बाद सेनेट के इलेक्शन होंगे, जिनमें मखसूस नशिस्तें ना मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह नुकसान हो सकता है। और कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ धांधली के बयानिए में शिद्दत ले आई है। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सलमान अकरम राजा और तैमूर सलीम झगड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 में मौजूद फ़र्क सामने रखा और मुतालबा किया कि हाई कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स ज़्यादा हों और फैसले जल्दी हों। 40% के करीब टर्नआउट रहा है पूरे मुल्क में। ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है और ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जहां पर टर्नआउट इवन 100% से भी बढ़कर है, इवन 90% भी वो टर्नआउट है, 99% टर्नआउट है। अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती, लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही है और उसमें फैसले नहीं हुए। जबकि आज एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट 2018 में था वही मैंडेट अब भी है। उस वक्त इलेक्शन क्यों धांधली ज़दा था और अब क्यों नहीं है, यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करूँगा। यही सवाल कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि जो आपका मैंडेट 2018 में था तकरीबन कुछ ऊपर नीचे आज भी वही है, आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं है। और यही सवाल तहरीक इंसाफ से भी करता हूं कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे, उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है। इसके अलावा आज इलेक्शन के हवाले से पिलडैत की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से तकाबली जायजा लिया गया है। पिलडैत की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात का शफाफियत का स्कोर 2013 के बाद से कम तरीन यानी 49% तक गिर गया है, जो कि इंतखाबी साख में परेशान कुन रुझान का इशारा करता है। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। पोलिंग के मरहले से पहले शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया, साथ ही निगरान हुकूमतों और रियासती इदारों की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 48, 46, 45 और 49 की इशाअत में ताख़ीर की गई, जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मयार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर आम इंतखाबात 2024 के मयार ने 49% स्कोर किया है। ये स्कोर न सिर्फ 50% से कम है बल्कि पिछले 2 इंतखाबात के स्कोर से भी कम है। वोटों की गिनती, नताइज मुरत्तिब करना, ट्रांसमिशन, आर्जी नताइज का ऐलान और इंतखाबात के बाद के अमल को सबसे कम 40% स्कोर मिला। इसके बाद पिलडैत ने सिफारिश की है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। पंजाब में 2018 के आम इंतखाबात के बाद बनाए
गए 8 के मुकाबले में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इस पर तशवीश है। इससे जाहिर होता है कि इस बार इंतखाबी दरख्वास्तों के फैसले में ज़्यादा ताख़ीर मुतवक्के है। इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि दरख्वास्तों का फैसला 180 दिनों की कानूनी डेडलाइन के अंदर किया जा सके। यह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अलावा आम इंतखाबात 2013 के तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन की तरह इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट सोच समझकर फैसला करें। एक तरफ इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से मुसलसल सवालात उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ वफाक में काबीना की तश्कील का मरहला खबरों में है। मुख्तलिफ इदारतों के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाने का इम्कान है, जबकि इसहाक डार को वज़ीर खारजा बनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और निजकारी और अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। अमीर मकाम को वज़ारत आबी वसाइल, मुसद्दिक मलिक को वज़ारत पेट्रोलियम, MQM के मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी, फैसल सब्जवारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग और फारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वज़ारत दी जाएगी, जबकि राना सनाउल्लाह को मामले ख़ुसूसी बराए दाखिला का कलमदान दिया जा सकता है।